देखो, टाटा मोटर्स ने अपनी शुरुआती दिनों से ही इन हाउस इंजन बनाने के बजाय मोस्टली कोलैबोरेशन का ही रास्ता चुना है। ईयर 1990s में जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किया, तब उन्होंने सबसे पहले पोजो के इंजन यूज किए, जैसे टाटा सियरा में पोजो TUD5 इंजन। फिर इसी पर बेस टाटा एस्टेट में पोजो के ही 1.9 लीटर डीजल इंजन। इवन टाटा सुमो, टाटा सफारी और हेक्सा के अंदर जो 2.2 लीटर वेरिकोर इंजन आता था, वो भी PSA ग्रुप से ही बोरो किए गए थे। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रिया की एवियल कंपनी के साथ मिलकर डाइकोर इंजन भी बनाया था, जिसे उन्होंने काफी टाइम तक सफारी, स्ट्रोम, टाटा सुमो और हेक्सा के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे इन इंजन्स की कोर आर्किटेक्चर आउटडेटेड हो गया और जैसे ही भारत स्टेज 4 नॉर्म्स आए तो इन इंजन्स को अपग्रेड करना एक रिस्की और एक्सपेंसिव प्रोसेस बन गया था टाटा के लिए। इवन इसी फेस में टाटा अपनी हैरियर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। तो इसीलिए टाटा को अब जल्द से जल्द एक BS4 रेडी पावरफुल और रिलायबल इंजन चाहिए था जो फ्यूचर रेडी हो। और फिर तभी टाटा को दिखा फिएट का 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन, जिसे 2019 से लेकर अभी तक टाटा अपनी हैरियर और सफारी के अंदर इस्तेमाल करते आ रहा है, क्रायोटेक नाम से। पर सवाल यह है कि आखिर फिएट ही क्यों? वेल देखो, इसका सिंपल रीजन है फिएट का मल्टीजेट टेक्नोलॉजी। फिएट ने अपनी मल्टीजेट टेक्नोलॉजी के दम पर एक 1.3 लीटर डीजल इंजन बनाया था 2003 में, जो करीब 24 कार मॉडल्स में यूज्ड किए गए थे ग्लोबली, जैसे कि सुजुकी स्विफ्ट, SX4, फोर्स फिएस्टा और अल्फा रोमियो की कुछ मॉडल्स। और सबसे बड़ी बात, टाटा ने खुद इस इंजन को अपनी प्रीमियम कार्स जैसे कि टाटा बोल्ट, टाटा मांजा और टाटा विस्टा जैसी गाड़ियों में यूज्ड किए थे क्वाड्रेजेट नाम से, जो माइलेज, रिलायबिलिटी और पावर तीनों ही चीजें अच्छे से फुलफिल कर रही थी। और फिर आगे चलकर ये इंजन अपनी मल्टीजेट टेक्नोलॉजी के दम पर इतना सक्सेसफुल हुआ इंडिया के अंदर कि इसको नेशनल इंजन तक का टैग दे दिया गया। और यही इकलौता रीजन है कि टाटा ने मल्टीजेट इंजन को चुना अपनी हैरियर और सफारी के लिए। पर मल्टीजेट इंजन्स में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जो इसे बाकी डीजल इंजन से अलग बनाता है? तो दरअसल फिएट ने इस मल्टीजेट टेक्नोलॉजी को ऐसे डिजाइन किया था जिससे इंजन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेटर रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करे। फिएट ने इस इंजन को बनाने के लिए जियोमेट्री टर्बोचार्जर, हाई प्रेशर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन और DOSC आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया था। और इस इंजन की जो ब्लॉक था उसको कास्ट आयरन से बनाया था, जिस वजह से ये ड्यूरेबल तो बना ही, और साथ ही एल्यूमिनियम से बनी सिलेंडर हेड के चलते इंजन इजीली हीट एफिशिएंसी भी मेंटेन करने लगा। लेकिन इस मल्टीजेट इंजन का मेन हाईलाइट था इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें मल्टीपल इंजेक्शन पर कंबशन साइकिल होता है। मतलब एक कंबशन साइकिल में 5 बार 20,000 PSI से फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, वो भी 150 माइक्रोसेकंड के अंदर, जो कि 1 सेकंड से भी बहुत कम है, जिससे फ्यूल अच्छे से बर्न होती है और एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ इंजन पोल्यूशन भी बहुत कम करता है। और इस कंप्लीट साइकिल को प्रिसाइजली कंट्रोल करता है एक स्मार्ट ECU सिस्टम, जो ड्राइवर की बिहेवियर, कूलेंट टेम्परेचर और गाड़ी की हर एक मूवमेंट को कैलकुलेट करके ही फ्यूल को इंजेक्ट करता है। एंड करंटली टाटा इस 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन की 3rd जनरेशन को यूज कर रहा है अपनी हैरियर और सफारी में, जो अब 29,000 की PSI से फ्यूल को इंजेक्ट करती है एक ही कंबशन साइकिल में, वो भी 8 बार, जो पहले 5 बार हुआ करता था। लेकिन जिस पर्पस के लिए इंजन को बोरो किया था टाटा ने, वो पर्पस कभी भी फुलफिल ही नहीं हो पाया। मतलब टाटा ये इंजन यूज तो कर रहा था, बट छोटी से छोटी ट्यूनिंग या फिर चेंजेस के लिए भी स्टेलेंटिस से अप्रूवल लेना पड़ता था टाटा को, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ इन चेंजेस के लिए टाटा को 10 मिलियन यूरोस तक का फीस देना पड़ता था। और यही रीजन है कि टाटा अपनी हैरियर और सफारी को मैक्सिमम 170 bhp और 350 Nm की टॉर्क के साथ ही आज तक ऑफर कर पाया है। इस लिमिटेड इंजन के चलते ही टाटा हैरियर और सफारी की सेल्स दिन प्रतिदिन घटने लगे थे और टाटा के पास जाकर भी कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि टाटा हैरियर और सफारी की राइवल्स XUV 700, स्कॉर्पियो N और महिंद्रा थार 130 bhp से लेकर 200 bhp तक पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस ऑफर कर रहे थे। अब देखी जाए तो टाटा के पास इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था, यानी कि किसी भी तरीके से इंजन की डेवलपिंग राइट्स टाटा के पास आ जाए। और फाइनली ऐसा ही हुआ। टाटा ने जस्ट 1 महीना पहले 27 मई 2025 को फाइनली स्टेलेंटिस ग्रुप से इस इंजन का कोर आर्किटेक्चर, ट्यूनिंग राइट्स और डेवलपिंग फ्रीडम को खरीद लिया है, जिससे अब टाटा को इंजन की ट्विक, टॉर्क कर्व मैपिंग, हाइब्रिड एडॉप्शन या BS6 नॉर्म्स में अपग्रेड करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ इससे टाटा को अब सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इस इंजन को टाटा मल्टीपल पावर आउटपुट्स में निकाल पाएगा। बट टाटा की इस लाइसेंस को खरीदने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनका अपकमिंग आइकॉनिक रिवाइवल टाटा सियरा।
देखो, टाटा किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वो इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि सियरा टाटा के लिए एक एसयूवी ही नहीं बल्कि एक नॉस्टैल्जिक लोडेड ब्रांड रिवाइवल है। लेकिन कब तक टाटा ऐसे दूसरों से उधार के इंजन्स लेते रहेंगे? और क्या टाटा के पास सच में इंजीनियर्स या ऐसी डिजाइन टीम नहीं है जो एक रिलायबल डीजल इंजन बना सके? वेल देखो, इंजन बोरो करने के पीछे बहुत से रीजंस हैं। अगर टाटा अभी एक नया इंजन पर काम शुरू करता है तो वो कंप्लीट होते होते 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। फिर इस इंजन को बनाने में मिनिमम 500 से 800 करोड़ तक फंड भी चाहिए होगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो इंजन मार्केट में सक्सेस होगा। दूसरी तरफ टाटा के पास ऑलरेडी मल्टीपल ईवी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, ट्यागोर ईवी, और हाल ही में उन्होंने हैरियर ईवी को भी लॉन्च किया है। तो ऐसे में एक नया आईसी इंजन पर डेवलपमेंट स्टार्ट करना टाटा के लिए सिर दर्द बन सकता है, क्योंकि देखो फ्यूचर में डीजल नहीं रहेगा, पूरी दुनिया ईवीज पर ही रन करेंगे। तो इसीलिए आईसी इंजन पर डेवलपमेंट करने के बजाय अच्छा होगा कि टाटा ईवीज पर रिसर्च करे। और यही रीजन है कि टाटा ने फिएट से डेवलपिंग राइट्स को एक्वायर कर लिया है। इससे टाटा का न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि टाटा अब खुलकर हैरियर, सफारी और उनके अपकमिंग प्रीमियम एसयूवीज में वेरियस इंजन ऑप्शंस दे पाएंगे, जो अल्टीमेटली उनके सेल्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यही था इस लाइसेंस को बोरो करने के पीछे मेन रीजन। अगर आपको कुछ और भी रीजंस पता है तो प्लीज कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।